ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बहुत थक गए हो बॉलीवुड के आज के इन फिल्मों के दौर से, इन गानों के शोर से, तो चलिए आपका हाथ पकड़ के ले चलता हूँ आज एक ऐसे दौर में जहाँ पे न फिल्में अतरंगी और ना गाने शोर हुआ करते थे। दोस्तों, आज से आपके लिए कल्ट क्लासिक रिव्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों की ही कल्ट क्लासिक्स मूवीज़ को आपके सामने रखूँगा। तो आज उसकी पहली फिल्म आपके सामने ला रहा हूँ जो बॉलीवुड की है। इस फिल्म के बारे में बताने से पहले दोस्तों एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग कहा जाता है दिलीप कुमार साहब को, जिन्होंने मशाल और कई सारी ऐसी फिल्में की जिसमें ट्रेजेडी की एक मिसाल पेश की। लेकिन जब उनसे एक फ़िल्म का ऑफ़र उन्हें दिया गया और कहा गया कि ये फ़िल्म आप करना चाहेंगे, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये फ़िल्म मुझसे नहीं हो पाएगी, ये फ़िल्म मुझे निचोड़ देगी, मुझे मार देगी अंदर से। मैंने इतनी ज़्यादा ट्रैजिक फ़िल्म सिर्फ किसी की रियल लाइफ में ही हो सकता है, ये रील में हम नहीं पेश कर सकते, मैं ये नहीं कर सकता। उस फिल्म का नाम था दोस्तों प्यासा, और डायरेक्टर और एक्टर थे गुरुदत्त साहब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूज़िकल रिव्यूअर में। दोस्तों, कुछ फिल्मों की खास बात ये होती है कि वो किसी भी ज़माने में आई हो। प्यासा फिल्म 1957 में आई, लेकिन जिन्होंने इसको 60s में देखा, जिन्होंने इसको 70s में देखा, 80s में देखा, 90s में देखा, और आज मैं ये दावा करता हूँ कि आज की तारीख में आप अगर आज इसे 2020 में भी देखेंगे तो आपको ये कॉन्टेम्प्रेरी लगेगी आज की ही फिल्म है, आज की ही कोई कहानी है जो उठा के हमारे सामने रख दी गई है। ये फिल्म इतनी खूबसूरत है। फिल्म की कहानी की बात करें तो ये विजय नाम के एक उर्दू पोएट की कहानी है, जिनसे ज़िंदगी शायद कामयाबी उनसे इत्तेफाक नहीं रखती। उनकी कोई भी पोयम पब्लिश नहीं हो पाती है, यहाँ तक कि उनके घर में उनके जो दो बड़े भाई हैं उनकी पोयम को रद्दी में बेचते हैं। इन सब से तंग आकर वो घर छोड़ देते हैं और सड़कों पर ही अपना जीवन बिताते हैं। फिर एक दिन उनकी नज़र गुलाबो नाम के एक ऐसे प्रोस्टिट्यूट पे पड़ती है जो उनकी ही एक नज़्म को खूबसूरती से गा रही होती है। वो उनका पीछा करते हैं और तब जाके उन्हें पता लगता है कि वो उन्हें पहचानती तो नहीं, लेकिन ये जिसने भी लिखी है उनकी इस पोयम की बहुत बड़ी फ़ैन है। वो ज़िंदगी की बेबसी उनसे एक और खेल खेलती है और उनके बचपन का प्यार मीना को उनके सामने एक बार फिर ला खड़ा करती है, लेकिन अब की बार एक ऐसी जगह लाती है जहाँ पे उनके पति मिस्टर घोष, जो कि एक पब्लिशर हैं, विजय को एक नौकर के रूप में अपने घर में रखते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनके और मीना के बीच आज भी कुछ है या नहीं। जहाँ पे मीना उनसे ये कहती नज़र आती है कि मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि एक लड़की की ज़िंदगी में सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा भी देखना होता है, ज़िंदगी में पैसा भी ज़रूरी रहता है, और इसीलिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, मिस्टर घोष समय समय पर विजय को अपने मेहमानों के सामने और इवन मीना के सामने जलील करते रहते हैं, जिससे तंग आकर विजय ये शहर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अब जाने से पहले वो अपना एक कोट एक फ़कीर को दे जाते हैं और एक हादसा हो जाता है, जिससे ये समझा जाता है कि उनके कोट से पहचान की जाती है कि वो जो मृत व्यक्ति है वो खुद विजय हैं। विजय की मौत की खबर से सबसे ज़्यादा दुख होता है गुलाबो को, जो कि उनकी सारी पोएम्स की जो लिस्ट है वो लेके पब्लिशर के पास जाती हैं, मिस्टर घोष के पास, और उनसे आग्रह करती हैं कि वो सारी पब्लिश हो जाए। मिस्टर घोष को इसमें फ़ायदा दिखता है और वो सारी पोएम पब्लिश कर देती है। और ज़िंदगी का पहिया एक ऐसा चलता है कि उनके जो दो भाई उनसे नफ़रत करते थे वो भी आ जाते हैं, सारा बताने कि हम अपने भाई से कितना प्यार करते थे, और सारा जो रेवेन्यू है वो बट जाता है। लेकिन जिस मेमोरियल पे विजय को सम्मान दिया जा रहा होता है, उसी मेमोरियल में विजय आके अपने ज़िंदा होने का सबूत देते हैं, लेकिन लोग उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। उन्हें पागल खाने भेज दिया जाता है, जहाँ उनके भाई भी उनको कहते हैं कि ये मेरा भाई नहीं है। अपने एक दोस्त की मदद से विजय पागल खाने से छूट तो जाते हैं, लेकिन आखिर में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जिससे हमें भी एक मटेरियलिस्टिक वर्ड पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, और ये कहना पड़ता है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। सारे मटेरियलिस्टिक वर्ड की सच्चाइयों को बहुत खूबसूरती से फिल्म आपके सामने पेश करेगी, और हर एक चीज़ को इतनी बारीकी से रखेगी कि आपके मन में भी हर तरीके का सवाल उठेगा। ये शोहरत, ये दौलत, ये जितनी भी चीज़ें हैं, क्या ये वाकई इत्तेफाक रखती हैं? क्या ये वाकई वैल्यू रखती हैं, या ये दुनिया ऐसी ही है?
तो दोस्तों कल्ट क्लासिक्स में क्यों ना देखें तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, क्यों देखें इसके रीजंस मैं ज़रूर बता सकता हूँ। पहला कारण है गुरुदत्त साहब, जिनका मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। चाहे डायरेक्शन हो, चाहे एक्टिंग हो, उसमें उनका कोई जोड़ नहीं है। इतनी बेमिसाल एक्टिंग उन्होंने करी है कि अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दूसरा कारण है दोस्तों इसका म्यूज़िक। एस.डी. बर्मन साहब का म्यूज़िक है इसमें, जिनकी जो ज़िंदगी की धुनें हैं, आपको वो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आप ज़िंदगी के हर एक इमोशंस को उन धुनों से रिलेट करके देख सकते हैं। और तीसरा कारण है साहिर लुधियानवी साहब के जितने भी लिरिक्स हैं गाने के। दोस्तों ऐसे ऐसे शब्द हैं गानों में, जिन्हें नाज है हिंद पे, या जाने वो कैसे लोग थे, या ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक गाने को खूबसूरती से लिखा गया है। आप भी यही सोचेंगे कि ज़िंदगी के हर फेस, मेरी ही ज़िंदगी के हर फेस को एज अ लिरिक्स यूज़ करके इनमें रख दिया गया है। तो दोस्तों आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस टाइमलेस क्लासिक को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। अरे निकलिए बॉलीवुड के इन शोर शराबे वाले शहरों से और जाइए कभी उन गलियों में भी जहाँ पे फिल्में आपको आपका ही रूप दिखाती थी, आपका ही रिफ्लेक्शन दिखाती थी। बहुत ही मस्त मूवी है दोस्तों, एक बार ज़रूर देखिए इसे जाके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जल्द ही इस लिस्ट में सेकंड मूवी को मैं फिर से लेके आऊँगा, इस टाइमलेस कल्ट क्लासिक्स में हॉलीवुड का भी लेके आऊँगा। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए बॉलीवुड के बेहतरीन गाने सुनने के लिए। जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।